भारत में धार्मिक नियम सबके लिए बराबर हैं या फिर अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग नियम बनाए जा रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक खबर सामने आई है, जहां प्रशासन ने साफ आदेश दिया है कि इस बार सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन इसी आदेश के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। क्या यह नियम सिर्फ एक समुदाय के लिए है या फिर देश के सभी धर्मों पर बराबर लागू होता है? आज की इस रिपोर्ट में हम इसी पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि सच क्या है और कानून क्या कहता है यह साफ हो सके। दरअसल बस्ती जिले में ईद के त्यौहार को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन की ओर से तय किया गया है कि इस बार जिले में कुल 537 स्थानों पर नमाज अदा की जाएगी। इनमें से 361 मस्जिदें और 176 ईदगाह शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि नमाज इन्हीं तय स्थानों पर पढ़ी जाएगी और सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से जिले के कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। कई प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की भी तैयारी की गई है, ताकि त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक त्यौहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसी वजह से भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब उठता है सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाना कानूनी और संवैधानिक रूप से सही है? भारत में हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और पूजा पाठ करने की आज़ादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत दी गई है। लेकिन इसी अनुच्छेद में यह भी लिखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन होगा। यानी अगर किसी धार्मिक गतिविधि से ट्रैफिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था प्रभावित होती है तो प्रशासन नियम बना सकता है। लेकिन बहस यहीं से शुरू होती है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जा रही है तो क्या यही नियम अन्य धार्मिक आयोजनों पर भी लागू होगा, जैसे कि सड़क पर निकलने वाले धार्मिक जुलूस, त्योहारों के दौरान सड़क घेर कर होने वाले आयोजन या फिर लाउड स्पीकर और भीड़ से जुड़ी व्यवस्थाएं। कानून के जानकारों का कहना है कि लोकतंत्र में नियम तभी स्वीकार्य माने जाते हैं जब वे सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हों। अगर किसी एक समुदाय पर नियम सख्ती से लागू हो और दूसरे पर नहीं, तो फिर यह सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि प्रशासन की ओर से सभी धर्म गुरुओं और आयोजकों से सहयोग की अपील की गई है। अधिकारियों का कहना है कि त्यौहार का उद्देश्य शांति और भाईचारा है और सभी को मिलकर इसे बनाए रखना चाहिए। इसी के चलते मस्जिद और ईदगाहों में नमाज की व्यवस्था की गई है, ताकि सड़क पर भीड़ ना बढ़े और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। अब देखना होगा कि यह फैसला लोगों के बीच किस तरह से स्वीकार किया जाता है। क्या इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश माना जाएगा या फिर इस पर राजनीति और सामाजिक बहस और तेज होगी? फिलहाल सबसे ज़रूरी बात यही है कि त्यौहार शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया जाए, क्योंकि यही भारत की सबसे बड़ी पहचान भी है। आप देख रहे थे यस न्यूज़ सच के साथ। मैं हूं आपका दोस्त शमशेर अहमद।